से एक बात का हमने ध्यान रखना है। एक बात को प्रभुपाद बार बार कहते थे, शुद्धेन सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। ये हमारा सबसे पहला काम है। इसको बार बार दोहराते थे, शुद्धेन सत्ता, शुद्धेन सत्ता, शुद्धेन सत्ता। तो ये बहुत आवश्यक है। ये मनुष्य शरीर हमें मिला है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। कोई भी एक जैसा नहीं है। एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों की अलग अलग शक्ल है, अलग अलग स्वभाव है, कर्म सबके अलग अलग है। तो हमें अपनी सत्ता को शुद्ध करना है, ये ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान क्या रखनी है, जो भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। ये याद भी रखना। और ये याद कैसे रहेगा हमको, जब हम लोग शुद्धि की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक घटना घटी गुजरात में कि कहाँ एक व्यक्ति, उसका एक ही बेटा, काफी अमीर आदमी था, विवाह हुआ उसका, रह रहे हैं घर में। एक दिन बेटा कहता है अपने पिता को कि पिताजी, आप जो बाहर का कमरा है उधर ठहरें, मेरी पत्नी आपके बीच में रहने से डिस्टर्ब होती है। देखो, कोई संस्कार नहीं। अमीर होने से कोई थोड़ा भगवत प्राप्ति करता है, संस्कारों से, भगवत भक्ति से। तो वो चला गया। वो भी बड़ा समझदार था। उसने कहा, बेटा बच्चा, तुम्हारी अभी शादी हुई है, नहीं, ये तुम पैसे लो, जाके विदेश घूम के आ जाओ। विदेश घूमने चला गया पत्नी को लेकर। आज का मूर्ख बच्चा, दोष बाप का भी है, संस्कार दिए नहीं कुछ भी। तो जब वो गया, पीछे से उन्हें घर वार बेच करके और खुद कहीं और चला गया। बेटा है, देखा घर, कहते ये तो किसको ढूंढ रहे, कहते ये तुम्हारा घर नहीं, अभी बिक गया है ये। तो उसको फिर थोड़ी अकल आई। लेकिन बाप, कलयुग में बड़े दोष आते जा रहे हैं। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो संसार है, इसका हमें एक दिन त्याग करना है। ये संसार किसी का घर नहीं है। जैसे बड़ा सुंदर कहा है ना, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर। जो आए उसको जाना चाहिए। राजा है, राजा का बड़ा ऊंचा पद होता है। अभी राजा जैसे प्रधानमंत्री, कई राजे चले गए, इंदिरा गांधी चली गई, नेहरू चला गया, शास्त्री चला गया, सब चले गए। तो रंग कोई गरीब आदमी है या कोई संत फकीर है, सबको जाना है। लेकिन साथ में संत कह रहे हैं, एक सिंहासन चढ़ चले। एक सिंहासन पे चढ़ के जा रहे हैं। कौन? ऐसे संत जो बैठे हैं आपके सामने मूर्ति रूप में, जिन्हें जीवन का उद्देश्य पता था, जिन्होंने अपना कल्याण किया, दूसरों का भी कल्याण किया। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। जंजीरों में जकड़ा हुआ कौन गया? जो मोह माया फंसा रहा, जिसने जीवन का उद्देश्य नहीं समझा कि संसार मेरा घर नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूँ,
शरीर के स्तर पर ही वो बना रहा। आकर प्रकृति एक दिन उसको कहती है छोड़ो इस शरीर को। वो छोड़ना नहीं चाहता, जबरदस्ती छुड़ाया जाता है उससे, और मल मूत्र के रास्ते से प्राण निकलते हैं और जीव अधोगति को प्राप्त होता है। कलयुग में प्राय लोग अधोगति को प्राप्त हो रही हैं, क्योंकि कोई भी शुद्धि की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा, कोई भी अपने मन की शुद्धि नहीं कर रहा। मरते समय तक लोग खाने पीने सोने में या पैसा बटोरने में लगे हुए हैं। तो वो दिन तो सबको देखना पड़ेगा, राजा को भी देखना पड़ेगा, रंक को भी देखना पड़ेगा। एक राजा की बात मेरे ध्यान में आई। एक राजा था, उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े विद्वानों को उसने रखा था। तो राजा कहता कि देवताओं का राजा जो इंद्र है उसके पास एक बृहस्पति है, असुरों का राजा जो बलि है उसके पास एक शुक्राचार्य है, मेरे पास इतने विद्वान हैं। एक दिन राजा अपने मंत्री को बुला के कहता है भाई मेरे राज में, मेरे दरबार में एक से एक विद्वान है, लेकिन मैं एक मूर्ख को भी अपने दरबार में रखना चाहता हूं। अच्छा, उसने विज्ञापन दिया, दुनिया भर के प्रार्थना पत्र आ गए, मूर्ख की पोस्ट निकली है राज दरबार में। एक कहता हूं मैं पढ़ा लिखा हूं, डॉक्टर हूं, पर मैं मूर्ख सिद्ध करना। उसने कैसे? मेरे पास कोई अच्छा भी मरीज आता है, मैं ऐसे ढंग से उसका इलाज करता हूं, मार कर भेजता हूं मैं उसको। दूसरा, राजा कहते सब धूर्त हैं, मुझे मूर्ख चाहिए। अभी वो मंत्री मूर्ख कहाँ से ढूंढे? परेशान वो बेचारा। एक दिन मंत्री जा रहा था, उसको पेड़ के काटने की आवाज आ रही है, टक टक हो रहा है, काट रहा है। नीचे देखा कि पीछे कोई नहीं है, बहुत बड़ा वृक्ष था। उसे देखा वृक्ष के इधर एक व्यक्ति बैठा और इधर से काट रहा है। मंत्री नीचे चला है, तो कौन है, क्या कर रहा है? कहता तुम्हें दिखता नहीं है, मैं पेड़ काट रहा हूं। कहते नीचे गिर जाए। कहता मैं जानता हूं, तो क्यों काट रहा है? कहते ऐसे उतरने में टाइम लगेगा, काटूंगा ऑटोमेटिक नीचे आ जाऊंगा। वो समझ गया कि कोई बेवकूफ आदमी है। वो बोला नीचे आ, मैं मंत्री हूं, तेरी किस्मत खुल गई, आया, उतारा उसको, ले आया राजा के पास पकड़ करके कि महाराज इंटरव्यू कर लो, ये मूर्ख मिला मुझे आज कृष्ण कृपा से। उसने उससे इंटरव्यू किया, मूर्ख था वो, मूर्खों वाली बातें करने लगा। राजा ने उसको दरबार में रख लिया, मूर्ख को, और उसकी मूर्खता पूर्ण बातें करने से राजा खुश हो जाता था। राजा ने मेडल दे दिए थे उसको, स्वर्ण मेडल, सोने का, तांबे का, चांदी का, कई मेडल दे रखे थे उसको। वो लगा के रखता था मेडलों को। याद रखो सारे, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। समय बीत के, अभी राजा का जाने का समय आ गया। ये नहीं है राजा तो जाएगा नहीं, यहां कोई रह ही नहीं सकता है, मृत्यु लोक है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। कोई संत है उसको भी जाना है, कोई गरीब है उसको भी जाना है, राजा उसको भी जाना है। यहाँ ये मृत्यु लोक। आखिरी समय आ गए तो हमारी संस्कृति के अनुसार आखिरी समय में जमीन पर लौटाया जाता है। ये गुरु महाराज ने कहा कि वैष्णवों के लिए नहीं होता है था, जो आम संसारी लोग हैं नीचे उतार दिया जाता है, जमीन पर लौटा दिया जाता है। तो राजा को भी जमीन पर लौटाया है, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे राजा के। राजा सोचने लगा, उस मूर्खाधिपति को मैं बुलाता हूँ,
उसका नाम मूर्खाधिपति नाम रखा था। बुलाया उसको, बात करके थोड़ा मेरा मन कुछ और होगा। बुलाया तो मूर्खाधिपति उसने देखा भाई इतना बड़ा राजन, इतने बड़े सिंहासन पर बैठने वाला जमीन पर लेटा है। कहते महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? सूरज नमस्कार कर रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं? राजा कहता है मूर्खाधिपति, ना मैं सूरज नमस्कार कर रहा हूं ना मैं व्यायाम कर रहा हूं, फिर क्या कर रहे हैं आप? नीचे क्यों लेटे हैं? मूर्खाधिपति मैं दुनिया से जा रहा हूं। महाराज कितने मंत्री साथ जा रहे हैं, कितनी रानियां साथ जा रही हैं, मैं भी साथ जा रहा हूं आपके नहीं? राजा कहता है मूर्खाधिपति, वहां मंत्री या रानी या और फौज क्या साथ जाएगी? वहां तो ये शरीर भी नहीं जाता, इसको भी यहीं छोड़ना पड़ता है। कहते वो जगह कितनी दूर है? शास्त्र में पता नहीं इतने हजार योजन वो जगह बताई है। तो महाराज वहां किसी को जानते हो? कहते किसी को नहीं जानता। तो वो मूर्खाधिपति सोच में पड़ गया। तो उसने अपने मेडल खोलने लगा, वो मेडल उतारने लगा जो उसने टांग के रखे थे। राजा सोचने लगा, ये सोच रहा है कि मेरे मरने के बाद इसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। राजा कहता है मूर्खाधिपति, मेरे जाने के बाद भी तेरे को कोई नौकरी से नहीं निकालेगा। कहते नहीं नहीं महाराज, मेडल यार आप हाथ में लो, मैं एक बड़े रहस्य की बात कहने जा रहा हूं। राजा सोच में पड़ गया, ये मूर्खाधिपति रहस्य की बात करेगा। मेडल राजा ने अपने हाथ में ले लिए। वो कहते हैं महाराज, आपने मुझे अपने राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख घोषित किया था, मूर्खाधिपति नाम भी दिया था, मेडल भी दिए थे। महाराज ये मेडल आप लगा लो सारे। कहते क्यों? आपके राज्य के आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। कहते कैसे? इतनी दूर जा रहे हो, किसी को जानते नहीं वहां पर, वो पता ही नहीं आपको कुछ भी। राजा दिमाग ठिकाने आ गया उसका, हम सभी मूर्ख हैं, सबको जाना है, किसी को जाने का ध्यान नहीं कि कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। बात समझ आई आपके? नहीं ठीक है या गलत है? सभी मूर्ख दुनिया में खोए हुए हैं। नश्वर संसार में हम शाश्वत घर बनाने लगे। राजा का दिमाग ठिकाने आ गया, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो ये संसार हमारा घर नहीं है, हम यहाँ आए हैं कुछ करने के लिए। आया था दुनिया में तो कुछ पाने के लिए। बोलो, आज का व्यक्ति क्या सोचता है? बहुत सारे नोट बनाने के लिए। नोट बनाने के लिए आए थे हम? बोलो किस लिए आया था फिर? श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। इस शरीर में हम आए हैं हर श्वास में गोविंद का गुणगान करने के लिए, और कोई काम हमारा ये बाकी सब ये मलिन मन की उपज है, शुद्धि नहीं हुई। हमारी संस्कृति क्या थी, अंग्रेजों ने विदेशियों ने क्या कहाँ पहुँचा दिया हमको। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता, गुरु के आश्रम में रहकर गुरु जी उसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते थे, निष्काम भाव से उसको पढ़ाते सिखाते थे। हमारे कृष्ण गुरुकुल में गए, राम भगवान गुरुकुल में गए, कृष्ण के साथ सुदामा जी भी गुरुकुल में गए, बलराम भी। भगवान हमें शिक्षा देने के लिए, भगवान को क्या गुरुकुल में जाना। लेकिन वो पद्धति खत्म हो गई। ये संत प्रकट हुए, देखो गुरुकुल शुरू किया, ये हम शिक्षा तो उनको भौतिक ही दी जा रही है। ये शिक्षा जो पेट पालने के लिए है ना, कई बार पेट भी नहीं पलता। शिक्षा असली क्या है? गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन को, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावागम धर्मयम सुसुखम कर्तम अव्ययम। अर्जुन ये जो विद्या मैं तेरे को दे रहा हूँ, इस सारी विद्याओं का राजा है। क्यों? इसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान है।
कहाँ आत्मा परमात्मा के बारे में कहाँ पढ़ाया जाता है। एक बार हमारे गुरुदेव अमेरिका में थे, बॉस्टन काउंटी यूनिवर्सिटी में लेक्चर करने लगे। गुरु महाराज ने प्रश्न किया, कहते मैं बिफोर आई स्पीक आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन, इससे पहले मैं बोलूँ मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, अमेरिका में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। तो प्रश्न पूछा गुरु महाराज ने सारे विद्यार्थियों को, एक मृतक शरीर और जीवित शरीर में क्या अंतर है। एक ने हाथ खड़ा किया, कहते मृतक शरीर में आत्मा नहीं है, जीवित शरीर में आत्मा है। जरूरी क्या है, शरीर या आत्मा? गुरु महाराज ने फिर उसको पूछा, कहते आत्मा जरूरी है। आत्मा के निकलने से राजा का शरीर होगा किसी काम का नहीं, करोड़पति का शरीर होगा किसी काम का नहीं, उसको जला दिया जाएगा, हिंदू रीति के अनुसार उसको जला दिया जाएगा। मुसलमान होगा तो दफना दिया जाएगा, ईसाई होगा वो भी दफनाते हैं। अब ईसाइयों ने विदेशों में जलाना शुरू किया, कहते जगह घेर लेते हैं इतनी ये लोग, कितनी मतलब लोग मरे हैं, उनकी सिमेट्री है, उनके कब्रिस्तान बने हुए हैं, जगह घेरी हुई है। तो सबको जाना है, लेकिन जाने की किसी को चिंता नहीं। और जब चिंता नहीं है, जाना है, तो नरक में ले जाएंगे यमदूत पकड़ करके। इस मनुष्य शरीर में हमने कृष्ण चिंतन करके अपनी चिंता को समाप्त करना है, कृष्ण की शरण में आकर के अपने जीवन को सफल बनाना है, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला। इसलिए कई बार कहते हैं, और गुरु महाराज कहते थे, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। बात को दोहराना मतलब हम सीखना सीखेंगे। तो क्या बात दोहराई जाती है, पीछे बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। पहली तो मौत, मृत्यु को नहीं भूलना, दूसरे भगवान को नहीं। लेकिन ये तो बिल्कुल समाप्त होता जा रहा है, किसी को मृत्यु का ध्यान ही नहीं है, जबकि सबके लिए आनी है। कब आनी है किसी को पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो फिर क्यों मृत्यु को याद करना है? कभी भी आ सकती है। और मृत्यु जब मेरी आई ऐसी हालत में आए कि मेरा ध्यान भगवान के चरणों में हो। अगर ध्यान भगवान के चरणों में हुआ तो जीवन सफल है। क्यों? गीता में भगवान खुद कह रहे हैं, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद्भावम याति नसत यत्र संशया। अंतकाल में जो मेरा सिमरन करते हुए, अंतकाल में जिसका मेरे प्रति भाव है, जिसके प्रति भाव होगा उसका सिमरन होगा। अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कले, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, या प्रयाति स मद्भावम याति नसत यत्र संशया, उसको मेरा भाव प्राप्त, यानी कि मुझे प्राप्त करेगा वो। ये 8वें अध्याय में भगवान ने कहा। किसी को ध्यान है ही नहीं है, तो इसका ध्यान नहीं है तो अर्थ है क्या? ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। समय बीतने पर पछताना पड़ेगा। कब? सब बोलो पीछे। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं। कब? यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं।
यमदूत या मारते मारते पकड़ कर घसीट के ले जाते हैं। ऐसा वर्णन आता है गरुड़ पुराण में, एक यातना देह मिलती है कष्ट भोगने के लिए। आत्मा को शरीर से निकालने की भी कला यमदूतों के पास है। जब उसको निकालते हैं तो यातना देह उसको मिलती है और घसीटते हुए बड़ी बुरी हालत में उसको ले जाते हैं। वो एक यातना देह, उसका नाश नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, कष्ट भोगने पड़ते हैं, बहुत कष्ट। इतने कष्ट जिनका हमारे और आपसे अनुमान नहीं लग सकता। ऐसा वर्णन आता है कि यातना देह जो मिली है, बड़ी ऊपर से यमदूत उसको नीचे फेंकते हैं, पटकते हैं नीचे, बुरी हालत उसकी हो जाती है, लेकिन मरते नहीं, यातना कष्ट नहीं भोगेगी। काटा जाता है उसको, कुछ नहीं, मरना क्या उसको, यातना कष्ट, कटने का कष्ट उसको लगेगा। तो ये सब बातें वर्णन है गरुड़ पुराण में। लोग गरुड़ पुराण का पढ़ते हैं जब कोई मर जाए। मर गया, कहाँ गया बेचारा वो, किसी को पता नहीं। अभी गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं, ध्यान नहीं, ध्यान खोया हुआ है। आजकल जैसे गांवों में पंडित लोग भी ऐसे अनपढ़ पंडित बने हैं, लोगों को पता नहीं है। एक गांव में कोई मर गया था तो पंडित जी को बुलाया, गरुड़ पुराण, पढ़ा लिखा बता नहीं, पंडित था, ब्राह्मण था, जन्म से अनपढ़ था बेचारा। गरुड़ पुराण बोलने लगा के पीछे से, वो ऐसे ही मार रहा है। तो गरुड़ पुराण आगे रखा था, एक उसका सफा, एक पत्र आगे किया उसने, दूसरा किया ही नहीं। सुनने वालों में एक लड़का था, वो नोट करता रहा, भाई पंडित जी बोल तो रहे हैं पर पढ़ना तो कोई पढ़ता नहीं इन्होंने। उसने पकड़ लिया, उसके पंडित जी आप इतने दिन से कथा कर रहे हैं, हमने दूसरा पन्ना तो पलटा नहीं, कहाँ से बोल रहे हैं आप। पंडित इसने पकड़ लिया मेरे को, कहते दूसरा पन्ना मैं ऐसे कैसे पलटूं, एक और फटियन दे, एक और मर जाएगा, एक पन्ना मैंने पलटा दूं। कहते पंडित जी नहीं पलटो, आप एक ही पन्ना पलटो, बोलते जाओ जो बोलना है। ये हालत हो गई, अज्ञान भर गया लोगों में, ज्ञान खत्म हो गया। तो क्या गति होगी, दुर्गति होगी। संदेश है सदगति का। अरे सदगति होगी, अगर कोई अनपढ़ गंवार भी है ना, वो भी अगर भगवान का नाम लेता है तो उसकी भी सदगति होगी। वो भी अगर भगवत भक्त बन जाता है तो उसकी भी सदगति होगी। अब जैसे एक महान आत्मा शबरी थी, शबरी का आप सब जानते हैं, ऐसे भक्तों का चिंतन करने से ही मंगल होता है। शबरी माता के घर में बहुत सारे पशु लाए गए हैं, भीलों की कन्या थी, जंगली लोगों की। तो अपनी माँ से पूछती है शबरी, माँ इतने पशु हमारे घर में क्यों लाए गए हैं? बेटी तेरी बरात आएगी, सारे पशुओं को मार के खिलाए जाएंगे। जंगली लोग पशुओं को खाते हैं मार मार के। भोली वाली शबरी सोचने लगी, मेरे कारण इतने पशु मारे जाएंगे। जंगल की है लेकिन भाव अच्छा है। उसने रात को वो उठी, सारे पशुओं के बंधन खोल दिए, जाओ तुम सब लोग। और सुबह होते ही खुद घर से भाग गई। कहाँ गई? वो दंडकरनिया, दंडक वन में, जहाँ पर साधु संत तपस्या करते थे। दंडक वन ये गुजरात में है, दंडकरनिया में जाने का वहाँ मौका मिला। वहाँ पर शबरी गई थी, तो शबरी का कुंभ लगाया गया था। तो काफ़ी सालों की बात है। तो एक व्यक्ति विशेष उधर था विदेश में, कहते महाराज वहाँ कुंभ लग रहा, आप नहीं जाएंगे शबरी कुंभ? कहते मैं आपकी टिकट देता हूँ। उसने बेचा तो मैं उधर गया, संपर्क भी बताए, बहुत साधु संत इकट्ठे हुए थे। वो जगह जहाँ पर शबरी आई थी। शबरी को किसी साधु संत ने दीक्षा नहीं दी। कौन है? तो कहते मैं जंगली लोगों की, भीलों की कन्या हूं।
हम ब्राह्मणों को दीक्षा देते हैं। तो शबरी बेचारी क्या, आवाज बढ़ा दिया करो थोड़ी, तुम लोग आवाज बढ़ा दो, अभी सुनाई दे रहा है? तो शबरी जो है कोई दीक्षा ना दे उसको, भाई नीच जात की है, तो वो बेचारी क्या करे? अभी घर वापस जाएगी तो बाप मार देगा उसको जान से। भोली वाली शबरी क्या करने लगी? अच्छा, ये साधु संत तपस्या कर रहे हैं, लकड़ियों की सबको जरूरत पड़ती है, वो जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करें और रात को ऋषि मुनियों के आश्रम के आगे रख दें, ये बेचारी करे। उसी वन में मतंग ऋषि रहते थे। मतंग ऋषि जो थे बड़े उच्च कोटि के संत थे, जो सब उठ के जब निकले तो लकड़ियों का भोज बाहर पड़ा हो। शिष्यों को पूछे, भाई कौन रखता है भोज? कहते हैं, मतंग ऋषि कहने लगा, कौन? ये चोर है जो सेवा चुरा रहा है। अरे वो तुम आगे पीछे बैठ जाए ना, उधर क्या बैठना है तुमको, उधर ही बैठो। अरे अतिथियों का ध्यान रखा करो। तो कौन चोर है जो सेवा चुरा रहा है, इसका पता करो। रात को मतंग ऋषि के शिष्य पैरे पर बैठ गए। शबरी बेचारी आई, लकड़ियाँ रखने लगी तो उन्होंने पकड़ लिया। कहने नहीं, फिर नहीं मैं आऊँगी। कहने कोई चिंता नहीं, अब चिंता नहीं करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उनकी वाणी में मिठास थी। तो मतंग ऋषि के पास लगे कि बेटी तू कौन है? सारी बात बताई, मैं ऐसे भीलों की कन्या हूँ, ऐसे सारी बात सुनाई उसने। तो मैं घर से भाग के यहाँ आई, कोई दीक्षा नहीं दे रहा। हम तुम्हें दीक्षा देते हैं और तुम्हें ये आशीर्वाद देते हैं कि ये जो ऋषि मुनि है ना, ये राम को ढूंढेंगे पर राम तेरे को ढूंढेंगे। मतंग ऋषि का आशीर्वाद मिला। तो ऋषि जब समय आया, कहता बेटी मेरा समय पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ, तुम यही रहना। उन्होंने अपने आश्रम में ही जगह दे दी थी, कोई कुटिया बना के शबरी माता रहती थी कि भगवान राम आएंगे, दर्शन होंगे। तो गुरु के जाने से शबरी बड़ी दुखी हुई, लेकिन राम जी के दर्शन करने के लिए उसने प्राण बचा के रखे। प्रतीक्षा करती रही, कब आएंगे मेरे राम। वो दिन आ गया जब राम जी को वनवास हुआ था। तो दंडक वन में राम जी गए। वहाँ पर क्या हुआ, शबरी वहाँ रहती थी तो वहाँ एक सरोवर था। शबरी बेचारी जात की नीच है, ऋषि मुनि सब ब्राह्मण थे। तो एक दिन पानी तो उसको भी चाहिए। ऋषि मुनि ने देखा ये अछूत पानी को खराब कर, उसकी पिटाई की मारा तो आती है, उसका खून पानी में गिरा, शबरी का पानी में कीड़े पड़ गए। एक भक्त का अपराध लग गया। जब कीड़े पड़ गए, ऋषि मुनि प्रतीक्षा कर रहे थे राम जी आएंगे, उनको अपनी समस्या बताएंगे। लेकिन राम दंडक वन में गए, किसी ऋषि मुनि के पास नहीं गए। पूछते शबरी कहाँ है? शबरी के पास जा पहुंचे। शबरी ने स्वागत किया भगवान का। भोली बिलनी भाव के भूखे रामचंद्र रघुराई, देर भई बेर तू दे दे, सुनत चरण लिपटाई। भगवान कहते हैं माते हमें कुछ खाने के लिए दो। तो शबरी बेर थे वो ले आई। वन में बेर होते थे बहुत। अभी मन में आया कोई बेर तो खट्टा भी होता है, कैसे पता लगा? चखे, खट्टा हो तो नहीं दे भगवान, मीठा हो तो भगवान को दे दे। भगवान शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। जूठे बेर शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम ये करना, ये हम सब के अंदर का है। लेकिन आज हम कृष्ण से प्रेम नहीं कर रहे,
कृष्ण की माया से प्रेम कर रहे हैं। माया करते हैं जो सब नश्वर है, वो सब माया है। ये नश्वर जगत है, शरीर भी नश्वर है, सब कुछ नाशवान है। यहाँ पर शाश्वत आत्मा है। आत्मा जब तक शरीर में है तो शरीर चल रहा है। जब आत्मा उसको छोड़ देगी, है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर सड़ना गलना शुरू हो जाएगा। इसको जलाया अगर नहीं जाएगा तो जमीन में ही नहीं डाला जाएगा। तो उस आत्मा के उत्थान के लिए ये शरीर हमको भगवान ने दिया है हमको। लेकिन देखो भारत में ऐसा ही था, लेकिन दुर्भाग्य से ये भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन स्पैरो। विदेशी लोग यहाँ पर आए, नोच नोच कर चिड़िया के पंख सब कुछ लूट के यहाँ से ले गए इस देश को। कुछ बच के लोगों का भी धर्म परिवर्तन करवा दिया और इस सोने की चिड़िया को बुरी हालत कर दी। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। विदेशी आके यहाँ बस के लोगों का धर्म परिवर्तन किया और सब गंद फैलाया, लेकिन फिर भी ये पुरातन संस्कृति बची रही। ऐसे ऐसे संत आए, उन लोगों को जो इस पुरातन संस्कृति को खत्म करने में लगे थे, उनको भी ये संस्कृति दे दी। ये तुम्हारा भी इससे उद्धार होगा, ना कि दूसरों का विनाश करने से तुम्हारा भी विनाश हो जाएगा। इन्होंने सब दुनिया में आज सनातन संस्कृति का प्रचार हो रहा है। एक बार हम अमृतसर में थे, एक माता दीक्षा लेना चाहती थी, एक दूसरी को पकड़ के ले आई, कहती महाराज ये भी आपसे दीक्षा लेंगी। मैंने सब कुछ बता दिया इनको। मैंने उसको बोला, मैंने कहा 4 नियम क्या मुझे बताया, आप बताओ। मैंने पहला नियम मांस मच्छी अंडा थोमते गंडा नहीं खाना। कहती प्याज लहसुन खाते हैं, छोड़ देंगे। मैं दूसरा नियम सिगरेट बीड़ी तंबाकू पान शराब चाय काफी। जब चाय का नाम लिया मैंने उठ के भाग गई, कहते ये नहीं छोड़ सकती मैं। उसने बताया नहीं था उसको। हम लोग चाय काफी नहीं छोड़ सकते। गुरु महाराज ने उन लोगों की शराब पीना छुड़ाई जो शराब को पानी की तरह पीते थे। ये है भक्ति की शक्ति। वो लोग विदेशों में शराब नहीं पीते, भक्त कोई भी चाय कभी भी नहीं पीते, शराब क्या पिएंगे। तो ये एक ऐसी महान शक्ति प्रकट हुए हैं। अभी हमें कलयुग के लोगों को इनकी कृपा की बड़ी आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, कलयुग की शुरुआत, हम कुछ बचना चाहते हैं, नरकों में अपने आप को जाने से बचाना चाहते हैं, तो ऐसे संतों की शरण में आकर यही होगा। इन्होंने क्या बताया? 4 नियम मांस मच्छी अंडा, आपकी लोकल भाषा में कहते हैं थूमते गंडा नहीं। जो खाना भगवान को भोग लगाना है पहला नियम। सारे लोग दुनिया में पालन कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं इनकी कृपा से। दूसरा नियम, अभी उन मुसलमान हमारे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु थे, जिनका भागवत में वर्णन जो खड़े हैं दोनों हाथ, इनके प्रधान अनुयायी मुसलमान थे। हरिदास ठाकुर मुसलमान, रूप सनातन जो थे ब्राह्मण, पर नवाब की नौकरी करने से उनके भी नाम बदल गए थे। दबीर खास साकर मलिक। अगर कोई हिंदू मुसलमान की नौकरी स्वीकार करता है तो उसको ब्राह्मण समाज से निकाल दिया जाता। उनको भी इन्होंने आचार्य बनाया। एक रूप गोस्वामी, वो भी बहुत बड़े आचार्य, सनातन गोस्वामी में आचार्य। तो भगवान ने सबको भक्ति का दान दिया। गौर भगवान ने कलयुग में सभी हम नीच हैं। वैसे नीच की भाषा बताई है,
लोग किसी जो हल्की जाति को नीच कहता है ना, नीच कौन है? नीच तो वो है जिसमें प्रेम और श्रद्धा नहीं, या तो फिर वो है जो हृदय में हमदर्द दिल रखता नहीं। जिसके हृदय में हमदर्द दिल नहीं है वो भी नीच है। या तो फिर वो है जिस पे चढ़ा है नफरत का भूत, जो दूसरों से नफरत करता है वो भी नीच है। या तो फिर वो है, बोलो, जिस पर चढ़ा है नफरत का भूत। प्रेम की मूर्त हो शबरी, क्यों हो प्यारी तुम अछूत। तुम तो प्रेम की मूर्त हो, तुम अछूत नहीं हो। अरे अछूत थी, शरीर था, लेकिन शुद्ध हो गई थी वो प्रभु भजन से। भगवान जिसके जूठे बेर खा रहे हैं, जूठे फल शबरी के खाए, बहु विधि स्वाद बताए। प्रेम तो हमने भगवान को प्रेम करना है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अभी प्रेम बटा हुआ है परिवार से, स्त्री से, बच्चों से, घर से, बाहर से। अरे भाई जब बुलावा आ जाएगा ना जाने का, स्त्री, बच्चे, घर बार, बैंक बैलेंस, कोई साथ नहीं देगा। भ्रम में है ना, अज्ञानता है, अज्ञानता है। तो ये भ्रम दूर करना है। भ्रम दूर होगा केवल कृष्ण कृपा से, कृष्ण भजन से। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। हम जो खोए हुए लोग हैं ना, उनको कहा जा रहा है, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। भिक्षु कहे संसार की मत आस कीजिए, सच्चा कृष्ण का नाम है, विश्वास कीजिए। हम अशुद्ध हो चुके हैं। जैसे कल एक ने प्रश्न किया था ना, मैं नहीं मानता, अपना नाम नहीं बताया उसने, नहीं बताया, तो पूछ रहा है क्या विश्वास, क्या सच है कि भगवान है? अरे सब कुछ है, लेकिन हम अशुद्ध होने के कारण कुछ नहीं समझ सकते। इसलिए सदगुरुदेव कहते थे, शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करो। और सत्ता की शुद्धि कैसी होगी? कलयुग में 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युगों में सत्ता अलग अलग तरीके से शुद्ध होगी। सतयुग में ध्यान के द्वारा सत्ता शुद्ध होती थी। कृत्य यध्याय तो विष्णु, भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता था सतयुग में। त्रेत्याम यजते मखे, त्रेता युग में यज्ञ करके यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता था। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में मंदिर में भगवान की पूजा करके भगवान को प्रसन्न किया जाता था। कलयुग में ये काम नहीं हो सकते। सेवा चल रही है, क्योंकि इससे पहले युग में थी, अभी भी चल रही है। पर जैसे भगवान की विग्रह रूप में सेवा होनी चाहिए, ऐसे हम कलयुगी लोग नहीं कर सकते। तो फिर कलयुग में कैसे कल्याण होगा जीवों का? कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में केवल हरि कीर्तन, ये हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। गुरु कृपा से हम कहते हैं, कृपया सब समझने का प्रयास करो, क्योंकि इन्होंने शुरू करवाया लोगों से, 16 माला से शुरू करवाया, वही 16 माला का ही चल रहा है। लेकिन इनकी कृपा से हम ये कहते हैं
इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इतना नाम हम जपें, यमराज कहें ये तो भगवान का हो गया। नाम जपने से हम भगवान के हो जाएंगे। अभी हम क्या जो चिंतन करेंगे उसी के हम हो जाएंगे। हम पैसे की चिंता कर रहे हैं तो पैसा इकट्ठा करने में लग जाएंगे। पैसा मिल भी गया, अगला जन्म भगवान सांप का दे देंगे, पैसे से बड़ा प्रेम है, जाओ धन के ऊपर बैठे रहो, कोई भोग नहीं कर सकते, सांप बन जाओ। तो हमें कलयुग में हरि कीर्तन करना है अपनी शुद्धि के लिए। कलो तद हरि कीर्तनात्। हरि कीर्तन कितना, जो कृष्ण के साथ खड़े गौर भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। गौर भगवान मैंने कई बार आपको बताया, नए लोगों को, ये स्वयं कृष्ण है और इनका वर्णन भागवत में है। अगर भगवान भागवत में सारे अवतारों का, जैसे 5000 साल पहले भागवत की रचना की थी भगवान वेद व्यास ने, 2500 बाद बुद्ध का अवतार हुआ तो पहले ही लिख दिया था ऐसे बुद्ध भगवान होंगे, प्रकट होंगे, वो ऐसे ऐसे प्रचार करेंगे। 500 साल पहले महाप्रभु प्रकट हुए, वो भी 5000 साल पहले भागवत में लिखा है। तो कलयुग में जो हरि कीर्तन, वो श्लोक क्या है जो कलयुग में 11वें स्कंद में भगवान के बारे में बता रहा है। ये कारभाजन योगेंद्र महाराज निम्मी को उपदेश देते हैं। ये नव योगेंद्र थे, 9 महान आत्माएं। तो महाराजा ऋषभ की ये संतान थे। तो कारभाजन जो थे, ये महाराजा निम्मी को उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय 32वां श्लोक, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रायर ययंती ही सुमेधशा। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धिमान होंगे, ईश्वर के उस अवतार की पूजा, किस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है, वो अवतार ये चैतन्य महाप्रभु जो हैं स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन स्वयं ये हर समय भगवान का नाम लेते रहते हैं। यद्यपि उनका वर्ण शामिल नहीं है, कृष्ण वर्ण नहीं है उनका, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। रंग उनका गोरा है, लेकिन वो साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहते हैं। गौर भगवान ये श्री कारभजन योगेंद्र महाराजा निम्मी को उपदेश देते हुए कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में प्रकट हुए, वर्णन 5000 साल पहले भगवान वेद व्यास ने कर दिया था। ऐसे हम किसी को अवतार नहीं मानते जब प्रमाण नहीं हो। तो सदगुरुदेव प्रकट हुए, उन्होंने निकाला ये श्लोक भागवत से, दुनिया को दिया, और ये शक्ति लेकर आए थे भगवान की। भगवान अपने भक्तों को शक्ति देते हैं, शक्तिपात करते हैं। ये आए, और गुरु महाराज की थोड़ी सी बात सुनाता हूँ, फिर तो दोहराऊंगा मैं। कौन है ये? किसका मोबाइल है ये? तेरा? साइलेंट करो उसको। तो गुरु महाराज जो हैं, ये शुरू से बड़ी महान आत्मा, इनके पिता बड़े भक्त थे, गौर मोहन। गुरु महाराज की कोई 20-22 साल उम्र हो गई।
इनके एक मित्र थे मिस्टर मलिक, बड़े मित्रता थी उनके साथ। मलिक इनको कहते हैं, अभय चलो मैं एक संत के पास तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। कहते हैं ये कलयुग के संत ऐसे ही हैं, छोड़ो। कहते हैं नहीं नहीं, चल के देखो। कन्विंस कर लिया। खास मित्र थे गुरु महाराज मलिक जी के साथ। उल्टा डंगा में हमारे दादा गुरुदेव, ये कलकत्ता में है, प्रवचन कर रहे थे मित्र के साथ। इनको साधु संतों में विश्वास नहीं था, कलयुग में पखंड बड़ा है। अब जैसे देखो, हम जब घर से भाग के दूसरी बार भागे थे, वृंदावन गए, वो यहाँ प्रवचन करता था बहुत बड़े के, तो उसने कहा ये भी साथ में विज्ञापन दिया था, भाई हम वहाँ साधु सम्मेलन कर रहे हैं, अगर यहाँ से कोई आना चाहता हो तो आ सकता है। हम भी भाग के चले गए उधर उसके साथ। गए तो देखा तो आश्रम में रह रहे हैं, अभी भाग के चले गए थे। तो वहाँ स्वामी जी महाराज की गर्लफ्रेंड थी। तो मैंने देखा, नोट किया, एक दूसरे को कहा, मैंने कहा भाई स्वामी जी ये क्या कर रहे हैं अंदर। वो भी पागल है, वो आश्रम में रह रहा है, वो भी स्वामी जी का नहीं है। स्वामी जी जो उल्टा सीधा कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। फिर ऐसा कोई प्रसंग भगवान ने बनाया कि हमको पकड़ लिया, घर वालों ने ले गए, ले आए वापस। लेकिन मन नहीं लगता था हमारा यहाँ। तो कलयुग में बहुत पकड़ना है। गुरु महाराज नहीं मानते थे। मलिक जी ले गए तो बोले ये मेरा मित्र कह रहा है। तो उन्होंने सुना। जब हमारे दादा गुरुदेव भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को गुरु महाराज ने सुना तो गुरु महाराज बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने देख लिया, बालक बड़े ध्यान से मुझे सुन रहा था, बुलाया। 1922 की बात है ये। बुलाया और कहा, देखो तुम एक पढ़े लिखे नव युवक हो, तो कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते। 1922 में पहली भेंट में कह दिया। इन्होंने भी स्वीकार लिया, स्वीकार कर लिया, प्रभावित हो गए थे। 1922 से लेकर 1965 तक तैयारी करते रहे, ग्रंथ लिखे इन्होंने, भागवत लिखा। बीच में फिर इनकी दीक्षा हुई 1922 में, पता नहीं कौन से साल में इनकी दीक्षा हुई थी। 1922 में तो पहली बार मिले थे, फिर दीक्षा हुई, मिलते रहते थे गुरु महाराज को। फिर और इन्होंने जीवन भर तैयारी की और 1965 में अमेरिका गए। अमेरिका जाकर के प्रचार शुरू किया। $7 ले गए थे साथ में, मात्र $7। इंदिरा गांधी का तब राज था। इंदिरा गांधी देश में पैसे नहीं ले जाने देती थी भारत से। अभी वो बात नहीं है, पर तब थी। $7 से प्रचार किया, सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। पहला केंद्र न्यूयॉर्क में स्थापित हुआ और इनके प्रचार के प्रभाव से जो आते गए, इन्होंने उनमें शक्तिपात किया। अभी बिल्कुल वो हिप्पी थे ऐसे बेचारे। अच्छा तुम सैन फ्रांसिस्को जाओ, तुम लंदन में जाओ, तुम पेरिस में जाओ, तुम फ्रैंकफर्ट में जाओ, जगह जगह आते गए, बढ़ते गए, दुनिया भर में, दुनिया के शहरों में भेज दिए। शक्ति सब इनकी थी, क्योंकि एक शुद्ध भक्त भगवान के अवतारी पुरुष हैं ये। अवतारी भगवान ने एक भविष्यवाणी की थी, चैतन्य भगवान ने, जो खड़े हैं कृष्ण के साथ 500 साल पहले। पृथ्वी ते अचो यत्रा नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइब मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। 500 साल पहले जो खड़े हैं गौर भगवान ने ये भविष्यवाणी की थी। 500 साल बीत गए। अब ये 1965 में गुरु महाराज अमेरिका गए और 1966 में संस्था की स्थापना कर दी
और $70, $70 नहीं, $7, 70 साल उम्र, 7 समुंदर पार गुरु महाराज के, और 7 ही साल में सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। कौन बोला? हरि बोल। सबको बोलना चाहिए। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। आपको कोई शक्ति नहीं दिख रही इसमें? कुछ $7 से प्रचार हो सकता है? तू बोला क्यों नहीं? तुम्हें लगता हो सकता है? ऐसे क्यों नहीं बोला तो उसकी तरह है? तूने बाद में बोलना था, बोल अभी। नहीं, शक्ति देखो। लेकिन हम दुनिया में खोए हुए हैं ना, लेकिन नहीं, हम संतों का सम्मान नहीं कर पा रहे। अरे ये अवतार हैं, यहाँ मंदिर ये बना इतना बड़ा, लोग कहते हैं स्वामी जी आपने बड़ा मंदिर बनाया, मेरा बाप भी नहीं बना सकता था। सच्ची बात है, बाप ने जगह तो दी थी, मंदिर नहीं बना सकता था। करोड़ों रुपये लगे, इन्होंने कहाँ कहाँ से लाए ये ही जाने। और एक माता ले आए, जो बैठी है अभी कुछ लिख रही है, लिखने व्यस्त है, पर सुन नहीं रही है, फोन कर रही है, सुन रही है। फोन कर रही है, कोई काम कर रही है। फोन फेंका है तुम बाहर जाके? फेंक दिया? फेंक के आ गया? कहाँ फेंका? हैं, क्या कह रहा है? आप करने बाहर घर में गए थे? बेचारे ने फोन लगा, आप करना नहीं आता उसको। ये बीमारी लगी है बहुत बड़ी मोबाइल की। याद रखो, मोबाइल नरक का द्वार है, इससे भगवान नहीं मिलेंगे हमको, नरक में जाना पड़ेगा। लगे हैं। एक बार एक ये कहाँ गया वो बैठो, कृष्णदास किधर है? गायब है। इसकी बहन आई, एक मोबाइल दे गई इसको, कृष्णदास को। ये विदेश से ले आए थे, हम इसको जिम्बाब्वे से लाए थे। जब मैं देखूं बस फोन में लगा है मेरे कमरे, जब भी देखूं, दिन को देखूं, रात को देखूं, मैंने पेड़ा करके मैंने छीन लिया फोन, इससे बंद हो गया। ये फोन बीमारी है, इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा है, सदुपयोग लोग नहीं कर रहे हैं। जिसके पास आया, अभी वो कौन सा बच्चा है जो फोन में लगा रहता था? बुलाओ उसको, बुलाओ उसको इधर, इधर आ, इधर से घूम के आ पीछे। ये देखो, कहाँ से आ तुम? नाम ले रहा सुबह सुबह, नाम नहीं लेते। आज तुम्हें भूखे रहना पड़ेगा, तभी पार से है ये। इसका बाप बोल गया कि हमारे घर में है, दादा बोल गया कि हर समय फोन में लगा रहता है ये, हैं? फिर 4 बजे उठती है, फोन देखो हंस रहा है, अभी भी लगा रहता है फोन में। अच्छा, मोबाइल का असर है ना इस पर। ये देखो मोबाइल, लेकिन यहाँ पर आके कुंती माता की कृपा से इसका मोबाइल छूट गया। दादा कहता था कि दिन रात ये मोबाइल में 4 बजे उठ के लग जाता था। क्या देखता था तुम उसमें? हैं, बोल। क्या देखता था? हैं? क्या कहता था? शॉर्ट वीडियो, वीडियो देखता था। अभी तुमको फोन का जरूरत पड़ती है? अभी देखो आश्रम में कोई फोन नहीं, किसी बच्चे के पास फोन नहीं। तो ये मोबाइल भी एक कलयुग का प्रतिनिधि है। जाओ, लोग सब बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये संत, बस मैं ये कहूँगा, इन संतों के चरणों में प्रभुपाद नाम याद रखो, इनके चरणों को पकड़ लो मन से, ये आपका बेड़ा पार कर देंगे, मैं गारंटी देता हूँ। पकड़ के तो देखो। एक मुझे बात बतानी पड़ेगी, और
कुंती माता ने इनके चरणों को पकड़ लिया, आ गई घर से। कुंती माता का दादा ICS अफसर था। अंग्रेजों के टाइम में जैसे IAS होते हैं तब ICS होते थे। कुंती माता के कोई पूर्व जन्म के कर्म होंगे, आ गई। और देखो कि अब ये पूरा समर्पण कर दिया, कैसे प्रभुपाद मदद कर रहे हैं। बात पहले भी सुनाई थी, याद रहे कि प्रभुपाद कितने दयामय हैं। इसको मैंने निर्माण कार्य मंदिर का इसको सौंप दिया और मैं जाता था भिक्षा करने के लिए देश विदेश में। पीछे से पैसे खत्म हो गए, चेक पर साइन नहीं है, ये परेशान है। भारत की लेबर को काम तो करना नहीं पर पैसे चाहिए। ये बेचारी बड़ी परेशान, क्या करे अभी। तो रात को सपने में प्रभुपाद आए तो इतने चित्रों में तो देखा था उसको। आज ये ऊपर का वस्त्र पहना हुआ है उन्होंने, गर्मियों के दिन थे। आखिर इसके डेस्क पे यहाँ जो बैठती वहाँ बैठ गए कि ले आओ चेक बुक, किस किस को पेमेंट करनी है। बोले प्रभुपाद नीचे पड़ी है चेक बुक, पेमेंट बुलाया, चेक लिख के दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। फिर कहा तुम अपने गुरु को बुलाओ, गुरु कहाँ है तुम्हारा। ये पूछती कौन, नवयुगेंद्र। तो बुलाए, गुरु जी बुला रहे हैं। पूछा क्या करते हो, पीठ पे हाथ पे आशीर्वाद दिया। ये इनके आशीर्वाद से ही सब कुछ है। ये आशीर्वाद दिया, फिर इसको कहा तुम हम दोनों का फोटो खींचो। इतने फोटो खींचा। ये सपने में सब कुछ हो रहा है, परेशान है, पेमेंट लेबर को करनी है। क्या देखो प्रबंध हुआ, चंडीगढ़ से एक बैंक मैनेजर स्टेट बैंक का उधमपुर ट्रांसफर हुआ। शर्मा उसका नाम था, OP शर्मा। सुरेंद्र था, मेरे ख्याल OP शर्मा था, सुरेंद्र OP ने भेजा था। तो शर्मा जो है वो जब चंडीगढ़ से उसकी ट्रांसफ़र हुई तो इसके जानने वाला, हमारे भी जानने वाला था, उसने फ़ोन किया कि मेरा मित्र है उधमपुर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो परिवार तो उसका पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, तो वहाँ मंदिर में भोजन कर सकता है। माता ने मुझे पूछा, मैंने करे मंदिर में कोई चिंता नहीं। वो भोजन करने आता था मंदिर में। एक दिन वो आया है तो माता परेशान है, लेबर ने तंग कर रखा है। सपने में प्रभुपाद जी ने पेमेंट कर दी है। तो कहते माता जी परेशानी क्या है आपको। कहते पेमेंट करनी है, चेक साइन नहीं है। कहते मैं देता हूँ। कहते आप तो उस पर इंटरेस्ट लोगे। कहते नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं लूँगा। कितना चाहिए आपको। 1.5 लाख रुपया दे गया बैंक मैनेजर। सपने में प्रभुपाद जी ने पेमेंट की, बैंक मैनेजर ऐसी प्लानिंग करके दे गया। इन्होंने पेमेंट की तो बच के, बाद में फिर उसको वापस कर दिए। तो प्रभुपाद जो हैं अभी भी आपकी समस्या को समाधान करेंगे। मंदिर में ईद से सेवा कर रही है, बड़े घर की लड़की, तो परेशान हुई तो प्रभुपाद जी मदद कर रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ विराजमान हैं। इस मूर्ति को कईयों ने सांस लेते हुए देखा, सर हिलाते हुए देखा, कईयों को अनुभव करवाया ये जो प्रभुपाद जी का विग्रह है। तो ये संत, इनकी शरण आप लो। ये जीवन बड़ा अनमोल है। ये कहते कहते चले गए और इनकी कृपा से हम भी कह रहे हैं, इस अनमोल जन्म को व्यर्थ में मत गंवाओ। जैसे एक श्लोक है, आहार निद्रा भय में तो नच्य सामान्य वेता तो पशु में नराणाम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान है। अंतर क्या है। धर्मों की तेषा, मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है, भगवान के नियम। सनातन धर्म ये भगवान के द्वारा दिया गया हुआ है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये सनातन धर्म ही भगवान ने दिया था। जब सृष्टि की रचना हुई,
ये लोग जो आएंगे क्या करना है, वो मार्गदर्शन के लिए भगवान ने सनातन धर्म बनाया था। बाकी मत हैं जितने भी हैं, मत मतांतर कली में बहुत हैं। सनातन पीछे जाता जा रहा है, मत मतांतर फैलते जा रहे हैं। ये मत मतांतरों वाले कहीं नहीं पहुंचेंगे बेचारे, रास्ते में ही रह जाएंगे। तो ये सनातन की स्थापना इन्होंने उन मत मतांतरों के लोगों के बीच में कर दी विदेशों में। इन्होंने पहला हेडक्वार्टर अपना लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में बनाया, अभी भी चल रहा है वो। दुनिया में केंद्र खोल दिए, इंग्लैंड में खोल दिए केंद्र। जो अंग्रेज जो हैं, देखो कैसी शक्ति है, भक्ति की शक्ति। एक बार गुरु महाराज जब लंदन में गए, एयरपोर्ट पर, हीथ्रो एयरपोर्ट पर बहुत सारे भक्त लोग लेने आए थे इनको। तो प्रेस वाले भी आ गए, एक अंग्रेज का बच्चा आ गया, प्रेस वाला। कहते किस लिए आए हो आप यहाँ पर? अंग्रेज सोचना है कि इंग्लैंड उनके बाप का है, किसी के बाप का कुछ नहीं है, सब कुछ परम पिता का है। पर अंग्रेज ऐसा सोचते हैं, किसी को वीज़ा नहीं देते इंग्लैंड आने का, और अपना समझ रखा है। गुरु महाराज पूछता है वो बड़े जोर शोर से, किस लिए यहाँ आए हो? अंग्रेजी में वार्तालाप हो रहा है। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया, सच्ची बात है, किया। 200 साल राज किया उन्होंने और लूटा भारत को। तुम लोग भारत को लूट कर ले आए, सब कुछ चुरा के ले आए। मैंने ब्रिटिश म्यूजियम देखा है, भारत के 5-5 हजार साल पुराने ग्रंथ वहाँ पड़े हुए हैं, हाथ से लिखे हुए हैं। कैसे लिखते देखो, प्रेसें तो होती नहीं थी, अनमोल ग्रंथ वहाँ पड़े हुए हैं ब्रिटिश म्यूजियम में। कोहिनूर हीरा भी मैंने देखा, वो भी ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा, इतना बड़ा हीरा है वो भी भारत से ही गया। तुम लोगों ने भारत पर राज्य किया, पर भारत का सब कुछ चुरा के तुम ले आए। चुप है, कुछ नहीं बोल सकता वो गोरा प्रेस वाला। पर एक चीज तुम भूल गए। वो गोरा सोचने लगा, क्या भूल गया? कि क्या भूल गए? कि तुम भारतीय संस्कृति को भूल गए, उसको नहीं लेके आए। वो देने में तुम्हें आया हूं। दिमाग ठिकाने आ गया उसको। और गुरु महाराज ने भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया के लोगों को दे दी। अमेरिका में भी गोरे, इंग्लैंड में भी गोरे, फ्रांस में भी गोरे, सबको दे दी अपनी संस्कृति। तो ये संत बड़े दुर्लभ हैं, एक अवतारी पुरुष हैं। आपके उधमपुर छोटे से शहर में ये आ गए हैं, इनकी कृपा। और ये भी मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। आज की तिथि में मूर्ति रूप में यही रहते हैं। एक हमारे मीडिया डायरेक्टर से सुन लो, बता दो भाई, मीडिया डायरेक्टर। एक माता जी हैं हैदराबाद में, नैना नाम है उनका। तो उनका स्वप्न आया था, वो अपने स्वप्न को उन्होंने बताया कि एक उनका कुछ दिनों से जब ठीक नहीं चल रहा था। थोड़ी माइक दूर रखो। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से प्रार्थना की और रात को स्वप्न में प्रभुपाद जी ने दर्शन दिए। प्रभुपाद जी ने माता को हैदराबाद में ना, आंध्र प्रदेश में सपने में दर्शन दे रहे हैं प्रभुपाद। वो प्रार्थना कर रही है प्रभुपाद जी को, प्रार्थना बड़ी सच्चे दिल से कर रही है प्रार्थना। तो भगवान प्रभुपाद जी ने दर्शन दिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे को आशीर्वाद दीजिए प्रभुपाद जी कि ठीक से भक्ति हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा मेरा आशीर्वाद है। तो फिर से उन्होंने कहा प्रभुपाद जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रभुपाद जी ने फिर से कहा मेरा आशीर्वाद है। तीसरी बार उन्होंने फिर बोला प्रभुपाद जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा आशीर्वाद है, अभी मुझे जाना है, मैं उधमपुर में रहता हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तीसरी बार फिर उसने कहा प्रभुपाद जी आशीर्वाद दो। कहते मुझे जाना है, मैं उधमपुर जा रहा हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ। ऐसे औरों को भी संकेत दिए हैं। जम्मू का एक फ्रूट मर्चेंट है, क्या नाम है उसका जानता है? कोहली है कुछ और है। एक फ्रूट मर्चेंट है, बड़ा फ्रूट देता है मंदिर को।
उसके पास जो भक्त जाता था उसको उसने एक आलू बुखारा का एक पेटी दिया। उसको कहा भाई ये उधमपुर पहुंचा देना कि मेरे को बड़े महाराज प्रभुपाद सपने में आए। उन्होंने कहा मेरे को कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। जन्माष्टमी के दूसरे दिन ये प्रकट हुए थे। मेरा जन्मदिन आ रहा है और मैं उधमपुर में रहता हूँ, तुम्हें एक पेटी आलू बुखारा हुआ है। ये दूसरा संकेत है। पहला संकेत ये, फिर कन्या का। कईयों को प्रभुपाद कहते हैं। एक बालिका को कहा उधर पुणे में कि तेरे घर लड़का होगा, उसको तुम इस्कॉन में देना, कि उधमपुर में देना नवयुगेंद्र को। उस बालिका ने मुझे बताया, ये मुझे प्रभुपाद ने कहा। तो गुरु महाराज का यहाँ आध्यात्मिक तौर पर वास है। अब सभी इसका लाभ उठाओ, जीवन को सफल बनाओ। मेरी तबीयत खराब होती जा रही है, ज़्यादा सर दर्द बढ़ रही है, तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। यहीं मैं प्रवचन को विराम दूंगा। सबसे यही कहूँगा, अब सब अपने जीवन को सफल करो और कलयुग में हरि कीर्तन नाम के द्वारा हमारा सफल जीवन हो सकता है। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। नाम, बस ये नाम जो भगवान ने दिया था, महामंत्र जिसका वर्णन कली संतरण उपनिषद में वर्णन है। इस मंत्र का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। इस मंत्र का आप जाप करो, जीवन सफल करो। हरे कृष्ण। आज 22 तारीख है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी थी। आजकल लोगों को पानी में कूदने और तैरने का बहुत शौक है। यह फैशन बन गया है। तो अगले जन्म में वे मछली बनेंगे। मछली का जन्म होगा। हाँ, मृत्यु के समय यदि आप यह स्मरण करते हैं कि पानी में अच्छी तरह कैसे तैरा जाए, तो इसका अर्थ है कि प्रकृति आपको अगला जीवन मछली का देगी, वही मिलेगा आपको। यह भगवान की कृपा है। तुम कृत्रिम रूप से मछली बनने का प्रयास कर रहे हो, तुम असली मछली बन जाओ। यह प्रकृति का उपहार है। हमें भक्त बनना है, मछली की तरह नहीं बनना। भक्त बनेंगे तो भगवान मिलेंगे, अपना धाम मिलेगा। हरे कृष्ण। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। ऋषभ महाजन अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम गुरु के प्रति अपने प्रेम को कैसे विकसित कर सकते हैं? गुरु के प्रति अपने प्रेम को कैसे विकसित कर सकते हैं? कैसे हम गुरु के प्रति अपनी निष्ठा बढ़ा सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। आपका तुच्छ सेवक ऋषभ। अरे प्रयास करना, और कैसे बढ़ा सकते हैं? आप भोजन कैसे खा सकते हैं? जाके खाना शुरू कर देते हैं जब प्रयास करते हो। ऐसे ही प्रेम बढ़ाने के लिए प्रयास करना है, चिंतन करना है, बार बार मेरा बढ़े, धीरे धीरे बढ़ेगा। हरे कृष्ण। तो गुरु महाराज, हमारा परम सौभाग्य है कि देखिए आप इतने अस्वस्थ होते हुए भी हमें नित्य अपनी अमृतमयी वाणी से कृष्ण कथा का गायन करने का सुअवसर प्रदान कर रहे हैं। तो हम सभी लोग 3 बार गुरु महाराज का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए
प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो आज के प्रसाद का आयोजन श्री केशव जी के सुपुत्र जिसका कल जन्मदिन था तो उसके उपलक्ष्य में रखा है उन्होंने। श्री केशव के पुत्र का माधव, माधव का है कि छोटे वाले का? बड़े का छोटे का? माधव, माधव का है। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अरे और प्रसाद कौन बांटेगा?